बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक्वेरियस यानी कुंभ राशि और कुंभ लगन के लोगों के लिए दिसंबर मंथ की प्रेडिक्शन के साथ, जो कि एस्ट्रोलॉजी और उसके बाद टैरो रीडिंग भी हैं साथ में। क्षमा चाहती हूँ, मैं इसको जेमिनी और लिब्रा के साथ ही करी थी, लेकिन बीच में सडनली टेक्निकल एरर के कारण मुझे ये दोबारा करनी पड़ी रीडिंग एक्वेरियस के लिए। तो क्विकली विदाउट एनी फेल अब हम रीडिंग शुरू करते हैं कुंभ राशि या कुंभ लगन के लोगों के लिए। तो सबसे पहले प्लैनेटरी पोजीशन देखते हैं। एक्वेरियस, आपके फर्स्ट हाउस में जुपिटर है और आपके फोर्थ हाउस में मेनली इस टाइम है राहु, और आपके 12th हाउस में है सैटर्न एंड वीनस। तो अगर बात की जाए ओवरऑल, तो एक्वेरियस सबसे पहले आप अपनी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। आप अपनी ओवरऑल ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देंगे और अपनी आउटर लुक के साथ साथ इनर लुक पे भी, इनर पर्सनालिटी पे भी काम करेंगे। यानी कि आप कुछ ऐसी नॉलेज को एक्वायर करना चाहेंगे जो कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को एनहेंस कर पाए। यानी कि उस नॉलेज से जो एक कॉन्फिडेंस आता है आपकी पर्सनालिटी में, आप उस पर भी ध्यान देंगे और साथ ही साथ आप अपनी आउटर लुक पे भी बहुत ज़्यादा इस टाइम ध्यान देने वाले हैं दिसंबर के मंथ में। बात करते हैं, अगर फोर्थ हाउस में आपके राहु आया है तो फोर्थ हाउस मेनली रिलेट करता है मदर से, और इसके साथ साथ और भी चीज़ें जैसे आपकी हैप्पीनेस होती हैं और एन्जॉयमेंट होता है, ठीक है ना, और रिलेटिव्स वगैरह भी होते हैं, व्हीकल से भी होता है। तो इस टाइम सबसे पहले आपको सलाह दी जाती है कि आप केयरफुली ड्राइव कीजिएगा। अगर आप वाहन चलाते हैं, कोई भी गाड़ी चलाते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से चलाइएगा। सेकेंडली, आप अपनी मदर, फादर, पेरेंट्स की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। यदि वो नहीं है तो उनकी उम्र के जो आपके घर में बड़े हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है उनकी हेल्थ ठीक ना रहे इस टाइम। और दूसरा ये कि जो सबसे पॉजिटिव साइन है वो ये है आपकी इस बार दिसंबर में सैटर्न और वीनस जो कंजक्ट हो रहे हैं वो आपके 12th हाउस में हैं, हो रहे हैं, विच इज़ रियली वेरी गुड, बिकॉज ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। आपको अगर बताया जाए, 12th हाउस जो होता है कि जो कि फॉरेन लैंड से ज़्यादा रिलेट करता है, फॉरेन कोलेब्रेशन से रिलेट करता है, फॉरेन ट्रैवल से रिलेट करता है, और साथ ही साथ बेड प्लेजर से रिलेट करता है। तो दो चीज़ें इसमें, दो सिनेरियो हैं। तो फर्स्ट वन इज़ कि आप सेंजुअल प्लेजरमेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। आप ऑफिस जाने की जगह घर में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। आपको लगेगा कि आप घर में रहें, एंटरटेन करें। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बेड पर टाइम बिताएं, या हो सकता है कि आप अगर किसी अच्छे रिलेशनशिप में हैं तो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, बेड प्लेजरमेंट पे। और नहीं तो ये भी हो सकता है कि फॉरेन कोलेब्रेशन आपको मिले और आपको एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिले। फॉरेन ट्रैवल के भी चांसेस बनते हैं, फॉरेन में शिफ्ट होने की भी चांसेस बनते हैं। फॉरेन लैंड में आप जाके, मतलब बाहर की कंट्री में जाके ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके भी चांसेस बनते हैं, और वहाँ से आपको एक ग्रोथ भी मिलेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के भी चांसेस बनते हैं कि आपको फॉरेन कोलैबोरेशन से बहुत अच्छे स्टेबल चांस मिले अपनी फाइनेंस को ग्रोथ करने के लिए। दूसरा सिनेरियो ये भी बनता है कि हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो कि अगर आप अब्रॉड में नहीं जाते हैं किसी भी कारण से, या आप नहीं जा सकते, आपका कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति की गाइडेंस लें जो कि फॉरेन आता जाता है, जो कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में आपको मदद कर सकता है। ये भी हो सकता है। तो और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टाइम आप फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिताएंगे। आप अपना घर भी बदल सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। और आप एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरडू ना हो जाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और प्रोजेनीज ऑन कार्ड, तो हो सकता है कि इस टाइम जो मैरिड लोग हैं, कपल लोग हैं, वो चाहें कि अपनी फैमिली को एक्सटेंड करें तो बेबी को भी प्लान कर सकते हैं वो लोग। और ये ज़्यादातर ये जो टाइम है एक्वेरियस में, कुंभ राशि कुंभ लगन के लोगों के लिए, ये इंपोर्ट एक्सपोर्टर्स के लिए, इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए, या एंटरटेन इंडस्ट्री में जो भी लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन साथ ही साथ खर्चे का भी दिखाता है, तो अपने खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो आपका फाइनेंस बिगड़ सकता है। दूसरी बात ये कि किसी भी गॉसिप में मत पड़िएगा। मतलब कि आप अगर लगता है कि कोई लोग कुछ भी उल्टी सीधी बात करें तो उसमें पार्टिसिपेट मत कीजिएगा, नहीं तो बैकफायर होगा आप पे, ये आपके लिए नुकसान कर सकता है। तो
इस टाइम हो सकता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने में या अपने किसी बड़े रिलेटिव के लिए, मदर फादर की उम्र की एज के रिलेटिव्स के लिए आप प्रॉपर्टी बेचें या ख़रीदें, तो वो भी पॉसिबिलिटी बनती है। और हो सकता है हायर अथॉरिटी के जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आर्गुमेंट हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, तो आप हो सकता है अपनी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा ध्यान देने लगे, एक आउटर लुक पे। ज़्यादातर आप बिलीव करते हैं कि इनर ब्यूटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन क्योंकि लोगों में रहना है तो आउटर लुक पे भी आप ज़्यादा ध्यान देने लगे, ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये है आपकी प्लैनेटरी पोजीशन दिसंबर मंथ के लिए। अभी हाल ही में जो सूर्य ग्रहण होके निकला है, उससे हाँ हो सकता है आपको डिटैचमेंट महसूस हो सकता है आपको लगे कि आप अपने आइसोलेशन में रहना चाहें, लेकिन ये भी है साथ में कि आप जितना आइसोलेशन में रहेंगे उतना ज़्यादा आपको पुश किया जाएगा सोसाइटी में रहने के लिए और काम करने के लिए। ये भी होगा आपके साथ। तो चलिए देखते हैं हमारे टैरो साहब क्या बोलते हैं एक्वेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। टेक्निकल एरर के कारण मुझे दोबारा बनाना पड़ा। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास जानकारी पहुँचे। मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स की जो सीरीज़ बनाती हूँ मैं, टुडेज़ मैसेज, लव मैसेज और आपके डियर वन की तरफ से लव मैसेज का, और आज से मैंने शुरू की है एक फाइनेंस क्वेरी, यानी रोज़ मैं एक आपके फाइनेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन का आंसर टैरो के माध्यम से यूट्यूब शॉर्ट्स पे लाऊंगी। तो ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन, और उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो बात करते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लोगों के लिए दिसंबर मंथ में उनका फाइनेंस कैसा रहेगा। ओवरऑल प्लैनेटरी पोजीशन बता रही है कि आपको किसी फॉरेन कोलैबोरेशन से, फॉरेन प्रोजेक्ट से या फॉरेन लैंड पे जाके किसी डील करने से आपको फाइनेंशियल बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। देखिए पहला कार्ड लवर आ गया। आई होप कि आपको कार्ड दिख रही हूँ। और टैरो साहब भी यही बोल रहे हैं आपके लिए कि आपको दूसरी चीज़ आपका इसमें रिलेशनशिप का भी दिख रहा है कि सेंजुअल प्लेजर पे ज़्यादा मत ध्यान दीजिएगा। मतलब ये टाइम है आपको बहुत ज़्यादा एरोटिक फील होने का या कुछ ऐसा होने का, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर मत कीजिएगा। मुझे फाइनेंस के लिए यूनिवर्स प्लीज़ 3 कार्ड आउट कीजिए। थैंक यू जी। तो थोड़ा सोच समझ के काम कीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहे हैं तो डबल क्रॉस कीजिएगा। क्लॉज जितनी भी हैं उनकी जितने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको ध्यान से देख लीजिएगा। लॉस जो हैं उनके उस हिसाब से किसी गॉसिप में, जैसे बोला है कि गॉसिप में मत पढ़ना, प्लैनेट्स ये कहते हैं गॉसिप में नहीं पढ़ना। टैरो ये कह रहा है कि आप जो भी काम करें अपने फाइनेंस से रिलेट, उसको ज़रा डबल क्रॉस करके देख लें। कोई हिडन ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन ना हो जो बाद में आपको प्रॉब्लम कर जाए। और देखते हैं, और कारण यही है कि आपके विज़न क्लियर नहीं होगा उस चीज़ के बारे में। हो सकता है आप बेध्यानी में उस चीज़ को छोड़ जाएं जो बाद में आपको नुकसान कर जाए। तो अपने ओके फाइन, अब मैं कुछ नहीं कह सकती। सन कार्ड आ गया है और अबंडेंस प्रिंसेस आ गई है। तो ये है आपका फाइनेंस। तो अगर आप केयरफुली प्रोजेक्ट पे ध्यान देते हैं और बहुत अच्छे से क्रॉस चेक करके सब चीज़ों को करते हैं, ओवरऑल सक्सेस है आपके पास, और साथ ही साथ अबंडेंस है। हो सकता है आप अपनी कुछ नई प्रॉपर्टी भी बनाएं, और हो सकता है आपके लिए ऐसी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी बना सकते हैं आप जो बच्चों से रिलेट हो। ये भी प्रोबेबिलिटी बनती है। अगर आप किसी एजुकेशन सेक्टर में हैं तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी बनती है। इसके अलावा
एग्रीकल्चर फील्ड में भी अगर आप हैं तो भी आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, नो डाउट। हालांकि ये एक बात और भी है, मैंने जैसे बताया कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी बनता है, और जो भी क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ में हैं उन लोगों के लिए तो बेस्ट टाइम है ये, बहुत अच्छा अपना करेंगे। जो भी क्रिएटिव इंडस्ट्री, वेदर इट इज़ ब्यूटी है, बुटीक है आपका, आप कोई और क्रिएटिव काम करते हैं, आप पेंटर हैं, आप म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, आप फिल्म डायरेक्टर हैं, आप यूट्यूब ब्लॉगर हैं, आप जो भी ऐसा कोई काम करते हैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, बहुत अच्छा आपका रहेगा ये टाइम, बहुत ही अच्छा, अबंडेंस, फुल ऑफ अवेयरनेस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब जल्दी से ये देखते हैं कि आपकी एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहेगी। एक्वेरियस अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देंगे, जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, तो जाहिर सी बात है आप अपने खाने पीने पे काफ़ी अच्छा ध्यान देंगे और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। लेकिन हाँ, ये बात हो सकती है कि क्योंकि जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। पूरी अपनी फैमिली लाइफ पे बहुत ज़्यादा इस टाइम फोकस रहेंगे आप, जो लोग मैरिड हैं, और नहीं तो जो अनमैरिड हैं वो भी अपनी फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम बिताने वाले हैं। अबंडेंस है, कुल मिल के प्रोजेक्ट हो सकता है, घर में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है आपके काम के थ्रू, औरों के भी काम के थ्रू, बहुत ही अच्छा रहेगा। वाओ, विक्ट्री, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कोई काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट भी मिलेगा। अरे बाप रे, इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं। आपका फाइनेंस बहुत अच्छा जा रहा है इस टाइम। आप देख लीजिए कि 10 डेज 10 वीक्स के अंदर, मतलब 2 महीने में आपको काफ़ी अच्छा चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। रिजल्ट जिसका आप वेट कर रहे हैं, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं जिसकी आपको उम्मीद थी कि बहुत अच्छा आपको उससे बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन होगा, जिसमें शायद टाइम लग रहा है, लेकिन आपको ओवरऑल सक्सेस मिलेगी, नो डाउट आपको ओवरऑल सक्सेस मिलेगी। कि बार बार कार्ड उल्टे सीधे हो रहे हैं, और मन में डाउट हो सकता है क्योंकि मेरे पास 2 कार्ड ऐसे बार बार उलट के आ गए थे, जो आए नहीं थे पूरे, लेकिन मैंने उन्हें देख लिया था, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है आपको मन में डाउट हो कि क्या मुझे सक्सेस मिलेगी, क्या मैं कर रही हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ या ठीक कर रही हूँ, लेकिन आपको सक्सेस मिलेगी, नो डाउट। भाई मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, 10 ऑफ कप्स तो हैप्पी फैमिली भी होगी, हो सकता है आप जिनके साथ किसी के साथ रिलेशन में है तो भी आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी, उसी के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी। मन में डाउट है आपके, लेकिन फियर है, आप जो काम कर रहे हैं, जिस पे पूरी मेहनत कर रही हैं आप, उसमें अभी भी आपको डाउट हो रहा है कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मुझे ओवरऑल सक्सेस मिलेगी या नहीं, और आपको ज़रूर मिलेगी, 100% आपको सक्सेस मिलेगी। आप एक और देखिए, एस ऑफ कप है बॉटम ऑफ द डेक, आप एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए। आपको ये सलाह दी जाती है कि आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। इंट्रोस्पेक्ट मतलब आप अकेले बैठ के ये देखिए कि आप कैसा काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कहाँ पे आपकी कमी रह गई है, कहाँ पे आपको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन आप जिस कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रहे थे वहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं, वो कॉन्फिडेंस ही काफ़ी नहीं है, मुझे किसी दूसरे की भी सलाह लेनी चाहिए। तो आप उस व्यक्ति की भी सलाह ले सकते हैं, अनुभवी व्यक्ति की भी। और जहाँ से कि बताया गया है कि आपको फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन लैंड से भी बहुत ज़्यादा एक कोलैबोरेशन मिल सकता है, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन ओवरऑल बॉटम ऑफ द डेक देखा जाएगा तो वाकई में आपको बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी मिल रही है। ठीक है, तो ये था आपका फाइनेंस। लेट्स सी, देखा जाए कि आपका रिलेशनशिप, कुंभ राशि कुंभ लगन के लोगों के लिए रिलेशनशिप। ओके, मैं इनको इसी तरह से रखूँगी, ये ऐसे ही आए हैं। तो बैक ऑफ द माइंड आपके कोई हो सकता है जिससे आप बातचीत करना चाह रहे हैं, शायद आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, और ये हो सकता है कि आपका वो सोलमेट हो और आप उसके साथ कोई बात करना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम आपने अपने आप को उस तरफ से स्विच ऑफ कर रखा है। स्विच ऑफ मीन्स अपने आप को पॉज कर रखा है। आप चाह रहे हैं कि नहीं, अभी मुझे ये दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि मैं अभी उनसे कॉन्टैक्ट करूँ, शायद आपने रोक रखा है, या एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। हो सकता है आपका पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने अपने आप को रोक लिया है।
शायद एक बारी हेलो हाय कर दी, उसके बाद वो रुक गए। वो इसलिए रुक गए कि उनको अभी लग रहा है कि नहीं ये ठीक टाइम नहीं है, या हो सकता है कि उन्हें ये लग रहा हो, जबकि आप दोनों का कनेक्शन शायद शादी में बदल जाए या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी बदल जाए। बहुत अच्छा टाइम है। और जैसे कि आपको रिलेशनशिप में मैंने पहले भी कार्ड निकाले हैं, जैसे कि पहले भी बताया था मैंने आपको कि बहुत ज़्यादा सेंजुअल उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है तो उसमें आप शादी के बंधन में भी बन सकते हैं। देखा जाए आपकी हेल्थ, मैं भूल गई थी, मैंने रिलेशनशिप के लिए पहले भी कार्ड निकाले हैं, लेकिन इट्स ओके। शायद यूनिवर्स ये चाहती थी कि मैं 2 बारी आपको कुछ बताऊं, क्योंकि पहली बार में मैंने ये नहीं बताया था कि आप किसी से नो कांटेक्ट में हैं और हो सकता है आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हो या वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन शायद वो फियरफुल हैं एक्शन लेने में, उनको डर लग रहा है। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी आपकी। कार्ड घूम फिर मैं इसको ले लेती हूँ। हेल्थ अच्छी रहेगी आपकी। प्लैनेट्स ने बताया था कि ओके ओके ओके, तो मैं इसको ले लेती हूँ। ओवरऑल आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। आप हेल्दी फूड पे ज़्यादा फोकस करेंगे, आप फ्रूट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, आपको फ्रूट्स खाना इन दिनों ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ी सी आप स्पाइसी चीज़ भी ले सकते हैं। थोड़ा वेट गेन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंड करता है तो फर्स्ट हाउस में आ गया है, तो ये आप अपना हेल्थ का पूरा ध्यान रखेंगे, नो डाउट अपनी पर्सनालिटी का भी ध्यान रखेंगे, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि ड्यू टू दिस विंटर सीजन हमें ना ज़्यादा कुछ दिल करता है चलो कुछ ही खा लें, कुछ वो खा लें, तो वेट गेन की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बनती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे आप अपनी ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं और बहुत सुंदर दिखने वाले हैं, लोग आपको बहुत प्रेज़ करने वाले हैं, बहुत अट्रैक्ट होने वाले हैं, आप भी लोगों की ओर अट्रैक्ट होंगे और इसी अट्रैक्शन में शायद कोई आपको बहुत अच्छा आपका जोड़ीदार मिल जाए। तो ये थी आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस और रिलेशनशिप और वर्क पे काम था। ओवरऑल कुंभ राशि, कुंभ लगन के लोगों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बहुत ही पॉजिटिव है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ के लोगों के लिए, इंटीरियर डिज़ाइनर, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं आपके और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। और इसी के साथ मैं कुंभ राशि के लोगों के लिए देखिए बॉटम ऑफ द डेक आया लवर्स, समाप्त करती हूँ यहाँ पे आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जल्दी इस चैनल को आगे बढ़ाइए, अपने परिवार में और लोगों को जोड़िए यहाँ पर, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँ, कुछ नए तरह की वीडियो लाने की कोशिश करी हूँ जहाँ मेरी रिसर्च बेस्ड जो है एस्ट्रो और टैरो से रिलेटेड चीज़ें आएंगी और एक्यूरेट होंगी, क्योंकि मैं ख़ुद उनको इम्प्लीमेंट करके देख चुकी हूँ, लोगों से जो मेरी जानकार लोग हैं उनसे बात करके देख चुकी हूँ और वाकई में वो 100% राइट नहीं कर रही है। तो कुछ नई नई चीज़ें भी आ रही हैं, तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।